हमारे नाज़रीन में से किसी एक ने ये सवाल किया कि क्या ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से बेहतर है और क्या ये ब्राउन ब्रेड का जो है ये भी एक धोखा ही है। तो आइए हम इस पे ज़रा तफसील में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मज़हर हुसैन। आपका मौजू है ब्राउन ब्रेड वर्सेस वाइट ब्रेड। अच्छा, ब्राउन ब्रेड हम किसे कहते हैं? वो बेसिकली उसको कहते हैं जिसका हम होल व्हीट ब्रेड कहते हैं या होल ग्रेन ब्रेड कहते हैं। लेकिन कई ऐसे ब्राउन ब्रेड्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रंग डाला जाता है। बेसिकली वो वाइट ब्रेड ही हैं, मगर उनमें रंग डालकर रंग उनका तब्दील किया जाता है, ब्राउनिश कलर आएगा और हमें लगेगा कि शायद इसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ और हैं। तो ये बात ज़हन में रखना, चाहे आप पाकिस्तान में या बाहर हैं, तो ब्रेड के नाम से या बाकी भी फूड्स के नाम से आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये खाना जो है ये आपके लिए ठीक है या आपके लिए नुकसानदेह है। नाम में कुछ भी लिखा जा सकता है और इवन लीगल है, इवन यूरोप में लीगल है, वेस्टर्न वर्ल्ड में लीगल है। यानी अगर किसी फूड प्रोडक्ट पे, किसी बन पे लिखा हुआ है, ब्रेड पे लिखा हुआ है मल्टीग्रेन होल व्हीट लिखा हुआ है, होल ग्रेन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जी हम आपको एक चीज़ सेल करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि आप ये समझें कि शायद आपके लिए ठीक है। मसलन आप केलॉग्स मल्टीग्रेन अगर लेते हैं तो उसमें 15 चमचे चीनी है और वीटाबिक्स में 14 चमचे चीनी है। तो ये तो हर सूरत में आपके लिए ठीक नहीं है और बेशुमार लोग केलॉग्स और वीटाबिक्स खाते हैं इसी वजह से कि उनको लगता है कि ये हेल्थी है, और ऊपर से जब मल्टीग्रेन लिखा हुआ है या होल ग्रेन लिखा हुआ है तो फिर तो परेशानी वाली बात है नहीं। तो अगर आप ब्रेड लेना चाहते हैं जो होल व्हीट हो या होल ग्रेन हो, तो यूरोप में एक शर्त यह है, या तो वो बाकायदा लिखा जाए कि 100% होल व्हीट है या होल ग्रेन है, या वो पहले इंग्रेडिएंट्स में आए, तो फिर आप इस पे यकीन कर सकते हैं कि ये प्रॉबली इसमें होल ग्रेन की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे आ रही है इंग्रेडिएंट्स के तौर पर, तो इसका मतलब ये है कि शायद इसमें 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकती है, 50% भी होल ग्रेन हो सकती है। तो अमूमन जो है 40 से 60% ब्रेड की वो होल ग्रेन होती है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको देखना होगा कि इस ब्रेड में क्या है, न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ना होगा। ये काफ़ी नहीं है कि उन्होंने नाम के साथ या एक बड़ा सा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया कि जी होल ग्रेन है, मल्टीग्रेन है या इनरिच्ड है या विटामिन डी है या कैल्शियम रिच लिखा हुआ है। उस चीज़ को कोई अहमियत ना दें, आपको लेबल्स पढ़ने होंगे। लेबल्स देकर फिर आप फैसला करें कि आपके लिए ठीक है या नहीं। तो आइए अभी इसमें ज़रा तफसील पे बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये है US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनके हवाले से मैंने, उनकी वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन ली हुई है। इसके अलावा और बहुत सारी डेटाबेसेस हैं, ये मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली हुई है। और एक और बात, जैसे मैंने कहा कि होल व्हीट का कोई मतलब नहीं है, उसका में कुछ भी हो सकता है, तो इंग्रेडिएंट्स लेबल्स को देखना होगा। तो मैं जो होल व्हीट ब्रेड की बात कर रहा हूँ ये है इनिसफ्री फार्म होल व्हीट ब्रेड। तो ये मखसूस इस कंपनी की जो ब्रेड है, इस कंपनी की होल व्हीट ब्रेड है, इसकी बात हो रही है। इस होल व्हीट ब्रेड में 45 ग्राम्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से डाइटरी फाइबर अगर आप निकालते हैं तो नेट कार्ब्स हैं 38, प्रोटीन 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम है और 7 ग्राम फैट है। इसके मुकाबले में अगर आप वाइट ब्रेड को देखें तो वाइट ब्रेड में 49 ग्राम कार्ब्स हैं, इनमें से 3 ग्राम डाइटरी फाइबर्स निकालें तो 46 ग्राम नेट कार्ब्स आएंगे। फ़ैट उसमें 9 ग्राम है और प्रोटीन 9 ग्राम है और फैट 3 ग्राम है। वाइट ब्रेड में 266 कैलोरीज हैं और होल व्हीट ब्रेड में 258 कैलोरीज हैं। तो अब ये देखना है कि इनमें से बेहतर कौन सा है। इससे पहले कि हम उस पर डिस्कस करें, हमें ये देखना होगा कि बेहतर ब्रेड किस हवाले से। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको दिल की तकलीफ़ है, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, अगर कंसीव करने का इश्यू आ रहा है, इनफर्टिलिटी है, अगर आपको स्ट्रोक है या स्ट्रोक रहा या फैमिली में स्ट्रोक है, अगर फैमिली में कैंसर्स हैं, तो उस सूरत में आपको सबसे कम कार्ब्स को करना होगा।
कार्ब्स का कम होना नहायत ज़रूरी है। अगर आप अपने खुराक में कार्ब्स ज़्यादा रखेंगे तो आपकी इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगी तो फ़ैट स्टोरेज बढ़ेगी। आपको इंसुलिन लेवल कम से कम रखना है, कम से कम तभी होगा कि आप कार्ब्स नहीं लें। तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो नेट कार्ब्स 46 हैं वाइट ब्रेड में, जबकि 38 ग्राम है होल व्हीट ब्रेड में। तो डेफिनेटली वाइट के बजाय आपको होल व्हीट ब्रेड खाने चाहिए, मगर 38 ग्राम नेट कार्ब्स भी बहुत ही ज़्यादा है। यानी इससे भी आपका वज़न बढ़ेगा, आपको थकन थकावट होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, जोड़ों पट्टों में दर्द होगा। तो 38 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब्स ये भी कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप ना ही ये ब्राउन ब्रेड लें, ना ही आप वाइट ब्रेड लें। लेकिन अगर हर सूरत में आपने लेना ही है ब्रेड, अगर आप कहते हैं कि मुझसे तो छोड़ी नहीं जा सकती और मैं छोड़ूंगा भी नहीं या छोड़ूंगी भी नहीं, तो उस सूरत में इन दोनों के बीच में डेफिनेटली होल व्हीट ब्रेड वाइट ब्रेड से बेहतर है। अब याद रहे, हो सकता है किसी और कंपनी की होल व्हीट ब्रेड उसमें कार्ब्स इवन वाइट ब्रेड से भी ज़्यादा हों, तो वो वाइट ब्रेड से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। हर एक कंपनी की लेबल्स को आपको पढ़ना होगा, चेक करना होगा कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं। पर बहरहाल सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी ब्रेड बनाएँ या कीटो ब्रेड खरीदें जिसमें कार्ब्स की मिकदार बिल्कुल महदूद है या कार्ब्स होते ही नहीं हैं, या 100 ग्राम में शायद 4, 6, 8, 10, 12 ग्राम होते हैं, या एक स्लाइस में 2-2 ग्राम होते हैं, 1-1 ग्राम कार्ब्स होते हैं। और वो ब्रेड्स मिलती हैं, पाकिस्तान में भी मिलती हैं, बाहर भी मिलती हैं, तो घर पे भी बनाई जा सकती हैं। खैर उसमें थोड़ा सी मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ ये है कि बीमार होने से बेहतर ये है कि थोड़ी सी मेहनत घर पे भी कर लें। तो ये थी हमारी वीडियो ब्राउन वर्सेस वाइट ब्रेड पे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हरगिज़ ब्रेड को लाजमी आप ब्रेड को कम से कम करें। अगर लेनी है तो आप ब्राउन ब्रेड ले लें, होल व्हीट ब्रेड ले लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसे लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जैसे जैसे हमारे नए वीडियोस आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।